नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक कंपनी है जिसका नाम है सुज़लॉन। और सुज़लॉन में सर एक अलग ही लेवल की खबर आते हुए नज़र आ रही है। अभी तक जितने लोगों ने पैसा बनाया होगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो खबर आ रही है सर अपने आप में मुझे लगता है कि आपको कंपलसरी ये पता होना चाहिए सर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कंपलसरी मतलब लोग नहीं देखते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी है सुज़लॉन। सबसे पहले तो सर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, इसकी वजह से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मान मान लीजिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोग कमेंट कर रहे हो सर। मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि सुज़लॉन कितने लोगों ने खरीद रखा है, केवल आप यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपके पास है, ठीक है। और जितने लोग खरीदना चाहते हैं भविष्य में कि जब मौका मिले तो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो भी आप यस लिख दीजिए सर। तो इससे अब क्या फ़ायदा होगा सर, है कि नहीं? क्या फ़ायदा क्या घाटा होगा? देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि सुज़लॉन से रिलेटेड अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोगों ने येस येस करके कमेंट किया है, मतलब मैं समझ जाऊँ, केवल वाई भी लिख दोगे ना तो वाई का मतलब मैं येस समझूंगा। तो अगर ज़्यादातर लोग येस लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि ज़्यादातर लोगों के पास सुज़लॉन कंपनी है। और जिनके पास नहीं भी है वो भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी येस ही लिखा है, मैं ये समझूंगा करके। तो अब मुझे ये पता चल लगा कि मतलब 100 लोग में से कि भाई 70 लोग तो इंटरेस्टेड हैं, मुझे ये पता चल रहा है। तो सुजलॉन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों को जल्दी देने की कोशिश करूंगा सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरों से पहले सर, ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी देने की कोशिश करूंगा और मिस नहीं करूंगा सर कोई भी इन्फॉर्मेशन। और अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोग यस नहीं लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि लोगों के पास है ही नहीं सुजलॉन और ये खरीदना भी नहीं चाहते, तो इसके ऊपर बार 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 वीडियो बना के क्या क्या फ़ायदा, लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। तो मैं ये अपडेट देने के लिए सर मुझे पता चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सुजलॉन में सर एक प्रॉब्लम हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पिछले 6 महीने में तो सर कंपनी ने एकदम नॉर्मल रिटर्न निकाल के दिया है। हाँ, लेकिन सर पिछले 1 साल की बात कर लेते हैं या 5 साल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर कंपनी ने ओके ओके रिटर्न निकाल के दिया है 40% एक साल में। एक साल में 40% बेकार रिटर्न नहीं होता। और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1521% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर। पिछले 5 सालों में ही कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है सर वो थोड़े बड़े लेवल में खबर आते हुए नज़र आ रही है सर। केवल 20 घंटे पहले यहाँ पर खबर आते हुए नज़र आ रही है कि सुजलॉन सुजलॉन यहाँ एक ब्लॉक डील करने वाला है सर। ब्लॉक डील में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स अपनी जो प्रमोटर्स जो फैमिली है जो ट्रस्ट है सर वो बेचने वाले हैं 20 करोड़ शेयर्स। मतलब बहुत बड़ी लेवल में सर, ये क्वांटिटी आपको बोला जा रहा है, क्वांटिटी बोला जा रहा है 20 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। जिसका वैल्यू होने वाला है 1295 करोड़। 1300 करोड़ की हिस्सेदारी ये लोग बेचने वाले हैं सर। और ये कंपनी है ही कितनी की सर, अगर आप देखेंगे तो लगभग कहने का मतलब है कि लगभग 91,000 करोड़ की ये कंपनी है सर। तो बड़े लेवल में ये लोग हिस्सेदारी बेच रहे हैं सर। तो जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 3% 4% के आजू बाजू वो लोग अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये बेच कौन रहा है? तो ये प्रमोटर्स बेच रहे हैं सर। तो आइए जानते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स प्रमोटर्स के पास आज के रेट में कितनी परसेंट हिस्सेदारी है सर, वो जानने की कोशिश करेंगे ना। ये यहाँ पर आपको जाना है, फिर लास्ट में आप चल जाएगा इन्वेस्टर्स में, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा प्रमोटर्स के पास है। देखिए प्रमोटर्स के पास ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो मात्र 13% हिस्सेदारी है। इसमें से सर ये लोग 3% हिस्सेदारी और बेचना चाहते हैं सर, तो इनके पास बचेगा सर 10% हिस्सेदारी सर यहाँ पर। तो सोच लीजिए सर, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रहे हैं। तो देखिए प्रमोटर्स जनरली जब भी अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं किसी कंपनी में तो ये ठीक नहीं माना जाता है। अब लंबे समय की बात मैं अगर करता हूँ तो पहले भी सर प्रमोटर्स के पास कुछ खास हिस्सेदारी था नहीं, 21% था, फिर 19% हो गया सर, फिर लगभग यहाँ देख सकते हो 17, 15, 14, और फिर आज देखोगे तो लगभग 13% हो चुका है। और जब भी प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेचा है स्टॉक भागा ही भागा है सर, भागा ही भागा है सर। लेकिन इस बार जब प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचेंगे तो इस टाइम थोड़ा अलग होगा सर, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रमोटर्स घाटे में नहीं बेच रहे हैं, प्रमोटर्स कुछ नहीं बेच रहे हैं सर, लेकिन प्रमोटर्स सब कुछ बेच दे रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ सर, ठीक है। 100 रुपया मान लेते हैं सर कि सुजलॉन का प्राइस था। सुजलॉन ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न निकाल के दिया है सर? 10 गुना कर दिया सर, 10 गुना कर दिया। तो 1000 तो हो गया सर, 1000 तो हो गया ना सर। अब पहले इनके पास इनका वैल्यू कितना था? इनका वैल्यू 100 रुपये था, अब इनका वैल्यू कितना है सर? 1000 रुपये है, क्योंकि स्टॉक 10 गुना हो चुका है ना सर। स्टॉक जब 10 गुना हो गया तो इनका वैल्यू 1000 रुपये है। अब मान लेते हैं कि इसमें से मैं अपनी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ सर, मात्र 10% हिस्सेदारी 1000 रुपये में से बेच दूंगा सर। तो मेरे पास बचेंगे कितने? 900 बचेंगे सर। और 10% हिस्सेदारी बेच दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 900 सर, है कि नहीं है? लेकिन मेरा कुछ गया नहीं गया, तो मेरा पास था कितना हिस्सेदारी? 100 का 100 ही तो था सर मेरे पास, वो तो स्टॉक 10 गुना हो गया ना। तो 10% इन्होंने बेचा तो आज भी सर इनके पास 900 बचा हुआ रहेगा, और 10% का जो कैपिटल है वो लेके सर ये लोग निकल जाएंगे, ऐस करेंगे सर, या तो दूसरा बिजनेस में डाल देंगे, मतलब कुछ भी करेंगे लेकिन ऐस करेंगे सर।
कुछ लॉजिक समझ में आया सर? प्रमोटर्स अपनी 100% स्टेक बेच के निकल जाते हैं सर, इस तरीके से सारा पैसा वो लोग निकाल लेते हैं सर इस तरीके से, और ज़िंदगी उनका ऐश से रहता है सर। बाकी यहाँ पर अगर कंपनी चली तो ठीक है, और नहीं चली तो लोगों का नुकसान सर यहाँ पर। तो ये लोग कभी कभी सर बताते भी हैं कि हम क्यों माल बेच रहे हैं सर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं सर, ये लोग बोल रहे हैं कि ये इनका स्ट्रैटेजी है, अपने डेट को मैनेज करेंगे सर यहाँ पर, और लगभग लिक्विडिटी को सर ये लोग बनाए रखेंगे। इस वजह से ये लोग बेच रहे हैं और 1000 करोड़ 1200 1300 करोड़ रुपए सर ये लोग निकाल रहे हैं। अभी लिक्विडिटी सर ये लोग मैनेज करके रखेंगे तभी ना सर कल के डेट में कोई काम करना होगा डे टू डे ट्रांजेक्शन में, तो ये लोग कर पाएंगे सर, है कि नहीं? और डेट अगर इसके पास सर जितना ज़्यादा कंपनी के पास डेट कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो ये पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये पैसा निकाल रहे हैं सर अच्छे काम के लिए सर। पैसा लेके भाग नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे। ज़्यादातर प्रमोटर्स वही काम करते हैं, पैसे लेके अपने एंजॉय करते हैं सर, ठीक है। लेकिन ये डेट को और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए पैसा ये लोग लेके जा रहे हैं सर। और मोतीलाल ओसवाल आप लोगों ने सुना है ना सर, मोतीलाल ओसवाल के थ्रू सर ये जो है ब्लॉक डील होगा, वो लोग पैसा निकालेंगे और लेके जाएंगे सर वो लोग। 180 डेज़ का लॉकिंग पीरियड देखने को मिलेगा सर, 180 डेज़ का, ताकि सेलिंग प्रेशर ना आए कंपनी के अंदर। अभी मान लेते हैं 180 डेज़ सर लोगों के पास टाइम रहेगा, तो अपने हिसाब से जब मर्जी वो बेच के निकल सकते हैं सर। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। अभी मान लीजिए सर, मान लेते हैं कल सुबह उठते हो आप लोग और पता चलता है यार प्रमोटर्स ने तो सारा माल बेच दिया और स्टॉक लोअर सर्किट में लग गया, तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको 180 डेज़ का टाइम दिया जाता है तो आपकी मर्जी है, आप जब मन तब अपना बेच के निकल सकते हो भाई, है कि नहीं? आप बेच के निकल जाओ, फिर बेचेंगे तो 180 डेज़ के बाद जो रेट रहेगा वहाँ पर वो लोग बेचेंगे सर, उस रेट में बेचेंगे। तो इससे पता चलता है कि भाई वो लोग धोखा नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। और ये बताया जा रहा है ओवर द ईयर देखोगे तो कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है सर, इंटरनेशनल मार्केट में सर बड़े प्लेयर के तौर पर सर ये जो कंपनी है बन चुकी है। और ग्रीन एनर्जी की वजह से सर इनको काफ़ी बड़े लेवल में बेनिफिट भी होने वाला है सर। यहाँ पर बोल रही है कि डिस्पाइट, यहाँ देख सकते हो, फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलता है ना सर। ये कंपनी बोल रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद डेट, जो डेट होता है ना कर्जा, मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादातर डेट बर्डन है, इसके बावजूद भी ऑपरेशनल चैलेंजेस, मतलब ऑपरेशनल मतलब वही ना सर, लिक्विडिटी नहीं है कंपनी के पास है, ठीक है, डे टू डे के लिए, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बावजूद भी कंपनी अगर देखोगे तो आज के डेट में प्रोमिनेंट प्लेयर बन के रही है सर ये कंपनी, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में सर। और सुजुकी ने सर लगातार, अगर आप देखोगे लगातार, तो अपने डेट कर्जे को सर इन्होंने कम किया है। अपने डेट को देख लीजिए, पहले कंपनी के पास सर 17,000 करोड़ का डेट था, 17,000 करोड़ का सर डेट था, फिर 11,000 हुआ सर, फिर लगभग देखते हो तो 13,000 हुआ, फिर 6,000 हुआ, फिर 6,400 हुआ, और धीरे धीरे सर लगभग 1,900, 150 करोड़, 323 करोड़ सर। तो आप लोगों ने देखा 17,000 करोड़ था सर कंपनी के पास डेट, और आज कंपनी के पास मात्र 150-300 करोड़ का डेट है सर। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है सर, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है सर। अब होता क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा कर्जा है और आप पैसा कमा रहे हो तो सारा पैसा का तो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ जाएगा सर। जब आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना सर, तो सारा पैसा तो उधर ही चल जाता है सर। अगर आप डेट फ्री हो तो सारा पैसा आपके पास आएगा ना सर प्रॉफिट में, तो सर आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा तो उसका ठीक नीचे सर ईपीएस आएगा, और ईपीएस जब अर्निंग पर शेयर आएगा तो शेयर भी तो भागेगा ना सर वहाँ पर। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, 17,000 करोड़ का डेट को इन्होंने हटाकर आज डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, और कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी बनने की कोशिश कर रही है सर कंपनी। मैं ये बोलूँगा कि कंपनी के बारे में पढ़िए, प्रमोटर्स माल बेचेंगे, और लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है सर। तो अब ये जो है धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे जाता हुआ नजर आएगा सर, क्योंकि फंड रेज करते करते सर कंपनी ने अपने आप का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है सर।